हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है 17 दिन का टाइम आपके पास बचा है। तो आज मैं आपको जुलाई का करंट अफेयर देखो, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। डेली अपन क्या है कि एक एक सब्जेक्ट का करंट अफेयर देखेंगे, जैसे सॉरी एक एक मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। जैसे आज जुलाई का करवा दिया, कल अगस्त का। ऐसे अपन 7-8 दिन में 7-8 महीनों का करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं ना महीने में से, वो सारे मैं लेके आया हूँ। इसी प्रकार से लगभग मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। मुश्किल से 15 मिनट में आपको मैं 30 क्वेश्चन करवा दूंगा यहाँ से। तो वो आप देख के चले जाना। इस महीने से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। और मैंने इसमें वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंक्लूड किए हैं जो अभी पीछे के एग्जाम में, जैसे वन रक्षक में कौन सा आया था, आपको बताने वाला हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट ही पूछा गया। तो आप विश्वास करके लास्ट तक बने रहें रीड तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जाना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को नई संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक जो आपका अशोक स्तंभ है उसका अनावरण किया है नए का। तो इस अशोक स्तंभ को बनाने वाले राजस्थान के कौन मूर्तिकार थे? भाई, अशोक स्तंभ किसने बनाया सीधा ये आप। और डायरेक्ट आप आंसर पे आ जाओ, लक्ष्मण व्यास। कौन? लक्ष्मण व्यास। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। और अगर लक्ष्मण व्यास के बारे में आप और भी जानकारी जानना चाहो तो जो है हनुमानगढ़ जिले के हैं। ये कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ जिले के आपके ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ध्यान रखना, इन दोनों में पहले क्या है कि 1 लाख रुपए मिलता था पुरस्कार के रूप में। अब कितना मिलने लग गया है? 5 लाख रुपए मिलता है इनमें, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में तो देखिएगा इनमें जो है वो आपका 5 लाख। और अब जो है इनकी शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है तो देखिएगा कि गुरु वशिष्ठ जो आपका पुरस्कार है वो 1985-86 में शुरू हुआ, जबकि महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वो 1982-83 में, मतलब प्रताप पहले हुआ। ऐसे मान लो आप कि महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है ना वो तो पहले हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ? गुरु वशिष्ठ हुआ। अच्छा, कितने दिन पहले हुआ भाई? ये हुआ आपका 82 में, 1982-83। तो 84 को छोड़ो, फिर आ जाओ 85-86, 1985-86, ये 85, 3 साल बाद में। अगला है कि जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाइब्रेरियन जो आपकी एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 11 सितंबर को एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन का। उसमें क्वेश्चन आया था कि कितने जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे? तो ध्यान रखना इनकी संख्या होगी 5। कितने खोले जाएंगी? 5 खोले जाएंगे। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो नीचे मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से पढ़ के चले जाना। अगला क्वेश्चन देख लो। कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सा कार्यक्रम 11 जुलाई 2022 को लॉन्च किया है? तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में अलवर व पाली जिले के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो अलवर और पाली जिले का जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें निवेश के लिए जो है वो जापान के साथ समझौता किया गया है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी ट्रेनों की, हाई स्पीड ट्रेनों की? तो ऐसा बनेगा आपके नागौर जिले में। कहाँ बनेगा? नागौर के नवा में बनेगा भाई, ठीक है। नागौर के नवा में है वो हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी, ध्यान रखना। आपके जो है एक सेकंड, हाई स्पीड जो ट्रेन है उनकी टेस्टिंग की जाएगी नागौर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली महिला विधि संस्थान, राजस्थान की, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली महिला विधि संस्थान राजस्थान महिला निधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और लगभग 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है। देखो, राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने किस संस्थान के साथ हस्ताक्षर किए हैं? और वनपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना जो तेलंगाना है, स्त्री निधि तेलंगाना है, उसके साथ समझौता किया है राजस्थान ने, ठीक है, महिला निधि के मामले में, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पे कहां पर पैरा खेल अकादमी की स्थापना
के लिए 14.14 करोड़ रुपयों की मंजूरी 21 जुलाई 2022 को दी थी। ये भी लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है भाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने शहर में बनाएगा, तो इसका मतलब जोधपुर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी 14.14 करोड़ रुपए की मदद से। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 10 जिलों में 11 नए खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 16.50 करोड़ की स्वीकृति दी है। इनमें से किस जिले में 2 स्टेडियम खोले जाएंगे? झुंझुनू, जयपुर, सीकर या भरतपुर? तो भरतपुर में जो है वो 2 स्टेडियम बनेंगे भाई, भरतपुर में 2 स्टेडियम बनेंगे। ठीक है, और ये कितने रुपए की स्वीकृति दी है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, और 11 जो है बगरू में बनेगा। ठीक है, सीकर में, झुंझुनू, नागौर, भरतपुर, अलवर, चूरू, करौली, उदयपुर, इनमें बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में उजास अभियान शुरू किया है? तो ये जो उजास अभियान है वो आपका अलवर जिले में किया गया है। उजास अलवर। देखिएगा क्या है मामला। राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में अलवर जिला प्रशासन ने ऐसे 437 राजकीय विद्यालयों की पहचान की है जहां पर फिलहाल बिजली नहीं है, तो उनके लिए यह है आपका उजास अभियान। ठीक है, अलवर का नाम याद रखना है, जल और विद्युत के कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में भविष्य की उड़ान अभियान राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है? भविष्य की उड़ान तो सवाई माधोपुर में। ठीक है, लड़के के समान करियर में आगे बढ़ने के अवसर देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भविष्य की उड़ान है वो सवाई माधोपुर में चालू की गई, ध्यान रखना। अगला है राजस्थान के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से हालांकि मीटिंग हो चुकी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका उदयपुर होगा, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर होगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी की गई नेशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है उसमें राजस्थान के 4 संस्थान को टॉप 100 में शामिल किया गया है। इन 4 में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें से बिट्स पिलानी को शामिल किया गया था, एम्स जोधपुर को और वनस्थली विद्यापीठ को, जबकि राजस्थान ये नहीं था आपका। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, कौन कौन से शामिल थे देख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, 4 संस्थान थे, बिट्स पिलानी का था, एम्स जोधपुर था, वनस्थली विद्यापीठ था, MNIT जयपुर था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बरकतुल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? इनोवेशन इंडेक्स में 12वां स्थान है, ध्यान रखना। नीति आयोग जारी करता है ये इनोवेशन इंडेक्स, तो 12वां स्थान था इनोवेशन इंडेक्स में, लिख देता हूँ इसको। और ये क्वेश्चन है वनपाल में पूछा जा चुका है। इनोवेशन जो आपकी इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स, उसमें राजस्थान का स्थान है आपका 12वां। ठीक है, और कर्नाटक पहले स्थान पे है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को NTPC की ओर से राजस्थान में कहां पर 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो ये है आपका नोक जैसलमेर के अंतर्गत, ध्यान रखना। अगला है कि 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी सोलर सीजन में ट्रेवल करने के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पे कौन सा रहा है? तो आपका उदयपुर रहा है पहले स्थान पे। अगला क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कस्टम सेटिस्फैक्शन सर्वे रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर देश का कौन सा एयरपोर्ट रहा है? तो आपका महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि आपका कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल 4 जुलाई 2022 को शुरू किया गया, जिसके तहत अब शैक्षणिक वर्ग 2022-23 के लिए लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ा के अब कितने बच्चों को जो निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी? 15,000 को दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राजस्थान के किसान जिन्हें 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव इनिशिएटिव फॉर्मर राष्ट्रीय अवार्ड आपका मिला है, तो ये आपके सुरेंद्र अवाना को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? सुरेंद्र अवाना को ये पुरस्कार मिला है, जयपुर के, ये आपके जयपुर से बिलोंग करते हैं। अगला है जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने कहाँ पर फोरेंसिक साइंस संस्थान, आपकी फोरेंसिक जो लैब है वो जोधपुर में खोली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा जुलाई 2022 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो जयपुर और उदयपुर हैं आपके राजस्थान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जुलाई 2022 में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक। अगला चिकित्सा
और स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार नियोजन सेवाओं में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं की उपलब्धता में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पे दूसरा स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा। दोस्तों जुलाई से है, लगभग आपके यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है, ध्यान रखना, खनिज विकास पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में पोषण स्वराज अभियान, पोषण स्वराज अभियान, तो ये आपके बांसवाड़ा से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है जुलाई 2022 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के उत्सव पोर्टल का मेलों उत्सव में संबंधित सूचनाओं को अपलोड करने पर डिजिटल पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसमें है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ 2120 मेगावाट क्षमता की 3 जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो छबड़ा और कालीसिंध, छबड़ा आपकी 12 में है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 29 जुलाई 2022 में देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है उसके आधार पर डिजिटल लोक अदालत कौन से राज्य में शुरू हुई है? तो राजस्थान में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। डिजिटल संग्रहालय के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो सारे आपके सही है। देखो, डिजिटल संग्रहालय का जो लोकार्पण है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया है? तो ये सिक्कर में बनेगा भाई, जमनालाल बजाज का सिक्कर में बन जाएगा, ठीक है। और भी देखना चाहो तो 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी देख लो आप कि 18वीं, हाँ ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 10 जनवरी को है, वो आपकी भारतीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन हुआ था। कौन से क्रम की थी? 18वें क्रम की थी। कहाँ पर हुई थी? पाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये पाली में हुई थी। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जो है लगभग 1500 विदेशी और सहित जो 15,000 है स्काउट गाइड शामिल हुए थे इसमें। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में राजस्थान के कौन से जिले में प्रकाश एक अभियान शुरू हुआ था? तो नागौर से हुआ था प्रकाश एक अभियान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए की। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन 9 से 22 जुलाई को कहाँ पर किया गया? तो जयपुर में हुआ था ये, ठीक है। दोस्तों ये अपन ने जुलाई का करंट अफेयर आपका रिवाइज करवाया है और इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ मिल जाएगी। और डेली बेसिस पे रोज में इसी प्रकार से आज अपन ने पता 35 क्वेश्चन किए हैं। जुलाई का सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा और ना ही पहले के एग्जाम्स में आया है। अगर आपको विश्वास हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चैनल पर आप फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।